दोस्तों, जैसे ही हमारे चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई 2023 के दिन उड़ान भरी, उसके ठीक 26 दिनों के बाद यानी कि 10 अगस्त के दिन रशिया के लूना 25 ने भी तेज रफ्तार के साथ मून की तरफ अपनी गति बढ़ा ली थी। जैसे हमारे चंद्रयान को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी, वैसे ही लूना 25 को भी इसी चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी। रशिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस ने दावा किया था कि लूना 25 को चंद्रयान 3 के पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करा के दुनिया में इतिहास बना देगा। हाल ही में हर देश की मीडिया इन बातों को कवर कर रही थी, लेकिन दोस्तों चंद्रयान 3 को टक्कर देने वाला लूना 25 आखिर 19 अगस्त के दिन चांद पर लैंड होने के पहले ही क्रैश हुआ। दोस्तों, तकरीबन 50 सालों के बाद रशिया ने इस मून मिशन को लॉन्च किया था। इसके पहले साल 1976 में भी रशिया ने मून मिशन किया था। इतने लंबे समय का इंतजार करने के बाद अभी 2023 में रशिया ने इस लूना 25 को मून मिशन के लिए लॉन्च किया था, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये लूना 25 मून की सतह पर लैंड होने से पहले ही चांद की सतह पर क्रैश हो गया। वो कहते हैं ना, जल्दबाजी में लिया गया फैसला सोच समझकर लिए गए फैसले से कई गुना अधिक घातक साबित हो सकता है। ऐसा ही कुछ रशिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस के साथ हुआ है। जल्दबाजी में आकर लूना 25 को लॉन्च करने का फैसला रशियन स्पेस एजेंसी ने लिया था, लेकिन प्री लैंडिंग ऑर्बिट में जाने से पहले ही रशिया के स्पेस एजेंसी से लूना 25 का कनेक्शन टूट गया, जिसके कारण उसको लैंडिंग के पहले क्रैश होना पड़ा। क्रैश होने के बाद इधर पूरी दुनिया में तहलका मच गया। दुनिया भर के हर देश की मीडिया इसी क्रैश होने की न्यूज को कवर कर रही थी। दुनिया भर के साइंटिस्ट इसी बात को सोच रहे थे कि इतने एडवांस और उन्नत टेक्नोलॉजी का रॉकेट जो लूना 25 को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल में लाया गया था, ये सब होने के बावजूद भी आखिर लूना 25 ऐसे कैसे क्रैश लैंडिंग कर सकता है। लेकिन मेरे भाई लोग, हकीकत में तो लूना 25 के साथ कुछ और ही हुआ था। दोस्तों, बात करें लूना 25 के क्रैश होने की, तो रशिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस ने टेलीग्राम हैंडल पर मैसेज करते हुए क्रैश की बात पूरी दुनिया के सामने साझा की है। उनका मानना है कि लूना 25 चांद के कक्षा में प्रवेश करने के बाद उसको निचली ऑर्बिट में ले जाए जाने वाली प्रोसेस शुरू करनी थी कि तभी लूना 25 प्री लैंडिंग ऑर्बिट में पहुंचने से पहले ही वैज्ञानिकों से संपर्क कर नहीं पाया। रूस के वैज्ञानिकों ने लूना 25 को प्री लैंडिंग ऑर्बिट में ले जाने के लिए डी बूस्टिंग के सिग्नल भी भेजे, लेकिन लूना 25 से इसका कोई भी रिप्लाई वैज्ञानिकों तक नहीं पहुंच पाया। रूस के स्पेस एजेंसी ने चांद की ठीक 18 किलोमीटर वाली ऑर्बिट से चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की योजना बनाई थी, लेकिन सिग्नल न मिलने के कारण लूना 25 को क्रैश होना पड़ा। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने हर तरह के सिग्नलिंग सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम को लूना 25 से संपर्क कराने के लिए हर तरह के प्रयासों को उपयोग में लाया गया, लेकिन आखिरकार लूना 25 से संपर्क नहीं हो पाया और इस मिशन को असफल घोषित कर दिया गया। दोस्तों, इस मिशन के फेल होने से न कि सिर्फ रशिया का ही नुकसान होगा, बल्कि पूरी दुनिया के सभी मानव जाति के लिए नुकसान की बात साबित हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी देश का किसी भी प्लेनेट पर या फिर ब्रह्मांड में कोई भी मिशन हो या स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम हो, वो हमारे मानव सभ्यता के लिए फायदेमंद ही साबित हो सकता है। खैर, रशिया का लूना 25 सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल रहा, लेकिन दोस्तों इधर हमारा चंद्रयान 3 लगातार कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। 17 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का लैंडर सफलतापूर्वक प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। दोस्तों, इसरो ने दिए गए जानकारी के मुताबिक चंद्रयान की सभी गतिविधियां नॉर्मल है और वह निर्धारित समय के साथ धीरे धीरे सफलतापूर्वक चांद की तरफ बढ़ रहा है। इस तरह दोस्तों, आने वाले 23 अगस्त के दिन हमारा चंद्रयान चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस तरह ये मिशन सफल होने के बाद भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई हो।
खैर हमारा तो चंद्रयान हर सेकेंड चांद की तरफ बढ़ रहा है। 23 अगस्त के दिन लैंडिंग होने के बाद चंद्रयान का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरेगा। उसके तुरंत ही बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकलकर अगले 14 दिनों तक चांद की सतह पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेगा। रोवर अलग अलग दिशा में जाकर मिट्टी, पानी और विभिन्न धातुओं की जानकारी हमारे वैज्ञानिकों तक सिग्नल के जरिए भेजता रहेगा। खैर दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे ही रोमांचक सफर में। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही अंतरिक्ष और जनरल अवेयरनेस के बारे में अपडेट रहना चाहते हो तो अपने चैनल डीबी नॉलेज को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।